इस कलीसिया को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता रहा है हर समय। जो 1 साल बाद होना है, जो 2 साल बाद होना है, आपको बता दिया जाता है। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिक ऑपरेशन के नीचे है। अब मुझे वीडियोस आपको दिखा चुका, मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। और ये तब बोला गया था जब इंटरनेट के ऊपर हर दूसरी रील स्टॉक मार्केट के ऊपर थी। हर कुछ ऊपर चल रहा था, फाइनेंस हाई लेवल पे चल रहा था, हर कोई आदमी खुश था, हर कोई आदमी स्टॉक्स के, शेयर मार्केट के पीछे भाग रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं शेयर मार्केट बुरी है या अच्छी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि उस समय क्या थी जब परमेश्वर ने मुझे कहा था इकोनॉमिक ऑपरेशन आएगा और सब कुछ डाउन हो जाएगा। तब नहीं कहा था जब कुछ मार्केट गिरने वाली थी, तब बताया था जब हाई लेवल पे थी। अगर आप इंटरनेट खोलेंगे, आपको वो स्टॉक मार्केट वाले सारे गुरु गायब हो चुके मिलेंगे। अब कोई नहीं बोल रहा। और तब आपको बोला गया था कि इकोनॉमिक ऑपरेशन आएगा और ऐसा आएगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। अब वो टैरिफ वॉर की वजह से आया, वो और वजहों से आया, वो एक बहाना है। आपको पता, कुछ तो बहाना बनेगा ही। आज जो पंजाब में चल रहा है, मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया। और एक आदमी आया दाऊद के पास, कहता ये कंगन पहचान। कहता किसके हैं? कहता शाऊल के। कहता वो लेटा हुआ था, उसका प्राण नहीं निकल रहा था। उसने कहा अपनी तलवार से ये मुझे खत्म कर दे, तो मैं उसे खत्म करके आया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा कि देखो जी, आपका जो नफरत करने वाला था ना, वो मर गया। पर बाइबल कहती दाऊद ने कहा तू कहां का है, कहां से आया है? तूने जो शाऊल को मारा, अब तू मारा जाएगा। चाहे शाऊल पर से आत्मा उठ चुका था, पर दाऊद तब भी प्रसन्न नहीं था कि शाऊल गिरा। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, यह उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है, वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड नहीं है। चाहे वो गलती है चाहे नहीं है, चाहे वो अपनी मिस्टेक से गिरा हो, यह बात नहीं है। शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था। और उसने कहा हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार, तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया और तू मारा गया। और उसने विरोधियों को भी मैसेज दिया कि हे उन औरतों को कि तुम प्रसन्न ना हो, तुम खुश ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें प्रार्थनाएं करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। और अगर मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियोस देखें 2024 की, आपको बता दिया गया था कि बड़े बड़े चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। जाओ देखो 1 साल पुरानी वीडियो, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप देखो। नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं कोई नफरत कर रहा हूं या मैं कोई एजेंडा चला रहा हूं। जाओ चेक करो मेरी 1 साल पुरानी, आपको बताया गया था हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। इकोनॉमिक जो चल रहा है आपको बता दिया गया था, और अब जो आने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं आज। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। यह स्टोरी ऑलमोस्ट हम सब ने स्कूल्स में पढ़ी है। 2 बिल्लियां थी और वो दोस्त थी दोनों, और उनको रोटी का टुकड़ा मिला और वो रोटी के टुकड़े से लड़ पड़ी। दूर बंदर देख रहा था और बंदर उनके पास आया और उसने कहा मैं देखता हूं क्या करते हैं। क्या किया उसने? तराजू लिया, रोटी का टुकड़ा लिया, दोनों डाले, एक थोड़ा भारी था, एक थोड़ा कम था। अब बिल्लियां लड़ी हुई थी आपस में कि मुझे चाहिए ये वाला, मुझे बड़ा चाहिए। तो बंदर क्या करता, थोड़ा सा इधर से खा लेता था। अब ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, कहता चलो ये भारा हो गया, अब इधर खा लेते हैं। फिर इधर का खाता था, फिर ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, और ब्रेड खत्म हो गई। सिख लोग और क्रिश्चियन लोग ये ध्यान रखें कि दोनों माइनॉरिटीज हैं। आपकी फाइट का फायदा देश विरोधी लोगों को होगा। अब आपकी मर्जी है लड़ना है कि नहीं लड़ना। सिख और क्रिश्चियंस अगर साथ में चलें, इमेजिन करो कितने क्रिश्चियंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे देशों में, जो लोग दुनिया पर राज करते हैं। 400 करोड़ लोग आज लोग परमेश्वर को मानते हैं।
इमेजिन करो अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कितना परमेश्वर का और कितना समाज का हम काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो इसका फायदा तीसरे को होगा, और ये फाइट करीब है अगर आप नहीं सुधरेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धर्म पर बातें सुनेगा और चुप रह जाएगा। यहां तो छोटा सा एक अफसर होता है ना, पुलिस अफसर, अगर वो अड़ जाए, किसी चौकी का अगर इंचार्ज है मान लो, वो अड़ जाए तो वो बड़े अफसर की बात भी नहीं सुनता। अगर उसकी शान पे आ जाए, आन पे आ जाए या इज्जत पे आ जाए, वो नौकरी की परवाह भी नहीं करता। तो इतना बड़ा धर्म जिसे 400 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो अपने पे बात कैसे सुन सकते हैं? लेकिन हमें एक बात सुनते हैं तो दूसरी बात दूसरे सुनाते हैं, दूसरा सुनाता है, फिर ये सुनाते हैं, और ये चीज लड़ाई की ओर लेके जाएगी और दोनों का नुकसान होगा। तो हमारे लोग, चर्च के लोग, ब्रांचेस के लोग, जितने सुनने वाले, फॉरेन ऑनलाइन चर्च जितने लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये दोनों कौम प्रार्थना में, आत्मा में चलें और मिल के चलें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनका फोन आता है कि हमें मिल के चलना है। सिख लोगों का फोन आता है, हमें मिल के चलना है। जो समझदार लोग हैं वो सब ये चाहते हैं हमें मिल के चलना है। किसी को मशहूर मत करें जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए सिख और क्रिश्चियंस का मुद्दा बना रहा है और आम लोगों में नफरत पैदा हो रही है। उन लोगों को इंटरटेन मत करें, उनका बाइकआउट करने की भी जरूरत नहीं, उनका नाम मत लें अपने होठों से। आप नाम नहीं लेंगे वो गायब हो जाएंगे। आप जितना बॉयकॉट करेंगे उतना वो आप हो जाएंगे। यही तो वो चाहते हैं। कोई बेचारा एक अज्ञानी है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या उसको नॉलेज नहीं है, हमें उससे नफरत नहीं करनी। हमें समझना है आपकी चर्च, हमारी चर्च, ये मिनिस्ट्री आगे का बताती रही है। आपको ये मालूम है, ये कोई नई मिनिस्ट्री नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्रेयर करनी है, एफर्ट्स करने हैं कि दोनों कौम मिलकर काम करें, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करें।